सबसे पहले तो आज़ाद भाई आपको बहुत-बहुत शुक्रिया, आप शानदार होस्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ आज के इस ज़ूम वेबिनार में तमाम लीडर्स, हमारे जितने ग्रेट मेंटर्स, सारे टॉप लीडर्स और आप तमाम जो लोग यहाँ मौजूद हैं, बिल्कुल काबिल तारीफ़ है। आप सभी को दिल से बहुत-बहुत थैंक्स, शुक्रिया। बिल्कुल आप सभी लोग बहुत पेशेंस के साथ ऑलरेडी सुन भी रहे हैं मीटिंग Recording और in progress. कहीं न कहीं आप सभी लोग कंटिन्यू मीटिंग को भी आप लोग एक तरीके से लेके चल भी रहे हैं। हकीकत में जिस तरीके से फ्यूचर नेट की जो शुरुआत, जो आगाज़ जो रहा है और उसके बाद से जो लोग काफ़ी उमंग के साथ, काफ़ी उम्मीद के साथ लोग लगे रहे और लोग अच्छे खासे इनकम भी किए, बहुत शानदार तरीके से लोगों ने लीड भी किया। ये बिल्कुल ही हम सबके लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी जीत है। अभी जिस तरीके से बिल्कुल हम लोग कड़ी बाई कड़ी जिस तरीके से देख रहे हैं, एक-एक प्रोजेक्ट को हम लोग बिल्कुल सुन भी रहे हैं। इस बीच में काफ़ी लोग हताश रहे, परेशान रहे। काफ़ी लोगों को ये समझ नहीं आ रहे थे कि अब फ्यूचर नेट में क्या करना है? क्या फ्यूचर नेट हकीकत में मार्केट में फिर नज़र आएँगे या नहीं भी आएँगे? तरह-तरह से लोगों के मन में अलग-अलग टाइप का सवाल भी कहीं न कहीं चल रहा है। सबसे पहली बात तो ये है क्योंकि ये फ्यूचर नेट, फ्यूचर ग्लोबल ग्रुप है। हम लोगों ने स्टार्ट डे से कुछ बातें कही हैं और कहीं न कहीं लोग उन बातों को हो सकता है नज़रअंदाज किए हों या हल्के में लिए हों या अलग तरीके से अपने-अपने तरीके से लिए हों और लीडरों को लेने का रीज़न लेने का वजह भी रहा है क्योंकि मार्केट में आए दिन इस तरीके की कंपनियाँ आती हैं और मार्केट से कहीं न कहीं गायब हमेशा होती आई हैं, तो कहीं न कहीं लोगों को ये फ़ील होता है कि शायद फ्यूचर नेट भी इसी तरीके से मार्केट से कहीं न कहीं गायब होंगे। तो बिल्कुल परेशान और हताश होने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी ने फर्स्ट टाइम ही कहा था कि हम डिसेंट्रलाइज़ मोड में आएँगे और डिसेंट्रलाइज़ मोड में हम लोगों ने सिस्टम को समय नहीं दिया। सिस्टम बखूबी हम लोग 7वें महीने बिल्कुल कंप्लीट करने वाले हैं। इनमें 7 महीने के दरमियान में भी हो सकता है कि 7वाँ महीना हम लोग को अब पूरा ना हो, उससे पहले हम लोग डिसेंट्रलाइज़ मोड में वर्किंग मोड में आ जाएँ, ऐसी उम्मीदें हैं। और कहीं न कहीं कोई कंपनी मार्केट में 1 डे से स्टार्ट करे और 1 डे से स्टार्ट करके अगर 7 महीने में फुल डिसेंट्रलाइज़, कोई अर्ध डिसेंट्रलाइज़ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। फुल्ली डिसेंट्रलाइज़ जिसको हम लोग बाइनेंस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बज़ाब्ते पूरी तरीके से अपने आप को देख पाएँगे। तो पहली बार ऐसी कोई सिस्टम होगी, पहली बार ऐसी कोई कंपनी होगी जो 7 महीने के अंतराल में अपने आप को बिल्कुल पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज़ मोड में लाइव करना, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी जीत है। नेटवर्क मार्केट की दुनिया में तमाम लीडरों की जीत है। क्योंकि कोई कंपनी किसी का बिल्कुल खरीदा हुआ नहीं है, कोई किसी का किसी लीडर का कोई बिल्कुल हम नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल उन्हीं की सब मतलब एक तरीके से पकड़ है, ऐसी कोई बात नहीं। डिसेंट्रलाइज़ मोड में होना एक तरीके से सिर्फ़ हम तमाम लोगों के लिए नहीं, नेटवर्क मार्केट की दुनिया के लिए भी बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि तमाम चीज़ें वो लाइव हमारे आँख के सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से चीज़ों को लाइव कंपनी करती हैं, हम हर एक चीज़ को कहीं न कहीं देख पाते हैं। और ये एक तरीके से नेटवर्क मार्केट की दुनिया में एक भरोसा, एक उम्मीद, एक विश्वास जिसको कह रहे हैं, वो डिसेंट्रलाइज़ मोड में दिखता है। क्योंकि विदाउट डिसेंट्रलाइज़ में कंपनियाँ अपनी मर्ज़ी के हिसाब से काम करती हैं। क्या देना है, क्या नहीं देना है, वो तय खुद कंपनी और कंपनी के मैनेजमेंट करती है। बट डिसेंट्रलाइज़ तमाम चीज़ों को वो ट्रांसपेरेंट तरीके से लाइव करती है और हम सबके लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी। और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हम लोग 7वें महीने में वो जीत दर्ज कहीं न कहीं करने जा रहे हैं। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी और जिस तरीके से काम हम लोग स्टार्ट डे से हम लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आए और हम लोग कहते भी हैं, अभी मैं सुन भी रहा था आखिरी उम्मीद और ये हम लोग स्टार्ट डे से एक नारा नहीं है, बिल्कुल एक विश्वास है मन में कि शायद फ्यूचर नेट, फ्यूचर ग्लोबल ग्रुप के अलावे शायद पूरी लाइफ में कोई कंपनी करने की नौबत हम लोगों को ना आए। क्योंकि एक भरोसे का नाम, एक विश्वास का नाम फ्यूचर नेट है। आज हम सबके लिए खुशी की बात, हालाँकि बहुत अच्छी बात हमारे लिए भी है कि आप तमाम के साथ मैं
बहुत दिनों बाद जुड़ा हूँ। बहुत सारे लोगों के मन में भी ये सवाल कहीं न कहीं चल रहे थे कि महफूज़ जी नहीं आ रहे हैं, मीटिंग नहीं हो रही है। हालाँकि छोटे-छोटे ग्रुप्स मीटिंग जो लीडर्स मीटिंग है, कई मीटिंग्स पे मैं आया भी हूँ, लीडरों से मेरी मुलाकात भी रही है। लेकिन मैं चाहता था कि जो भी चीज़ें हो, एक तरीके से फुल्ली डिसेंट्रलाइज़ हो और अब जो है बिल्कुल हम तमाम लोग आपस में मिलकर पहले जिस तरीके से मीटिंग, सेमिनार, एलडीपी करते हुए हम लोगों ने काम किया है, बखूबी वो दिन फिर वापस हम लोगों का लौट कर आया है और पहले की तुलना कई गुना बेहतर तरीके से अब हम लोग चीज़ों को देख पाएँगे। पहले से ज़्यादा लोग आएँगे, पहले की तुलना जितने लोग थे उससे कई गुना टीम एक तरीके से नए टीम्स हम लोग के साथ एंटर होंगे, एंट्री करेंगे लोग। क्योंकि डिसेंट्रलाइज़ मोड होना अपने आप में एक भरोसे का नाम है, बहुत सारे लीडर बिल्कुल आएँगे क्योंकि लोगों को काफ़ी परेशानी थी क्योंकि विथड्रॉ लोगों को लगता था कि भाई सही टाइम पे विथड्रॉ नहीं मिलता है, मार्केट में एक प्रोपेगेंडा एक तरीके से नेगेटिव मार्केटिंग कहीं न कहीं लोगों ने किया है, कुछ लीडरों ने किया, लोग दिग्भ्रमित हुए, परेशान हुए। लोगों को लगता था भाई पुल भी हमारा एक तरीके से नहीं मिलना, हम लोग हताश परेशान थे। जबकि 2 का मैट्रिक्स में हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो 2 का मैट्रिक्स में जितनी स्पीडली जॉइनिंग होगी, जितना लेवल अपग्रेड होगा, उतनी ही स्पीड से हम लोग को पुल आना चाहिए। तो कहीं न कहीं कंपनी अपने हद तक तो उन्होंने दिया और उम्मीद से ज़्यादा हम लोगों को दिया है। लेकिन कहीं न कहीं हम लोग सही तरीके से पुल को मैनेज नहीं कर पाए, सही तरीके से सही स्पीड से हम लोग जॉइनिंग नहीं दे पाए। लोग इस उम्मीद पे लगे रहे क्योंकि जिस रफ्तार पे वर्क होना था, लोगों ने बस एक माइंड पे सेट कर लिया 3 महीने, 4 महीने में हमें सारे पुल आ जाएँगे, 5 पुल आ जाएँगे। एक तरीके से मार्केट में लोगों ने काम नहीं किया बल्कि एक तरीके से इंतज़ार में बैठा रहा। तो उन तमाम चीज़ों से कहीं न कहीं अब हम लोग बाहर निकल गए हैं। क्योंकि अब ना विथड्रॉ का प्रॉब्लम है क्योंकि हमें अगर आधे डॉलर भी हमारा कमीशन बनेगा तो वो हमारे डायरेक्ट वॉलेट पे आएगा। जो वॉलेट हम कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करेंगे, चाहे वो हमारा ट्रस्ट वॉलेट हो, मेटामास्क हो, फ्यूचर वॉलेट हो, चाहे तमाम डिसेंट्रलाइज़्ड वॉलेट हो, किन्हीं भी वॉलेट में अगर हम अपने आप को अगर ले जाते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि हमारे आधे डॉलर का भी कमीशन हो, चाहे वो $1000 का हो, चाहे $1,00,000 एक दिन का अर्निंग हो, हमारा टोटल अर्निंग विदिन सेकंड हमारे वॉलेट पे होगा, जो हमारा फंड हमारे पास होगा। तो एक तरीके से ये समस्या बिल्कुल खत्म है। दूसरे साइड से अगर मैं बात करूँ, जहाँ ऑटो पुल प्लान की बात अगर मैं करूँ, तो ऑटो पुल प्लान मार्केट में बहुत सारी आई और मार्केट से कहीं न कहीं गायब हैं। आए दिन कहीं न कहीं एक नेगेटिव जो थिंकिंग था लोगों का कि ऑटो पुल प्लान है, नहीं चलेगा। भई देने की अगर नीयत हो ना तो सब कुछ चल सकता है, नहीं देने की नीयत हो तो कुछ भी नहीं चल सकता है। तो आज हकीकत में मैं मानता हूँ सबसे पहली बात है कि फ्यूचर ग्लोबल ग्रुप के मैनेजमेंट को मैं दिल से थैंक्स कहना चाहूँगा, जिन्होंने कम से कम मार्केट के लिए उन तमाम सवालों का करारा जवाब दिया है और हिम्मत है सिस्टम के पास, ताकत है सिस्टम के पास, देने की कुव्वत है सिस्टम के पास। तो आज 2 का मैट्रिक्स पे नहीं बिल्कुल एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अब मैट्रिक्स का भी कोई मैटर नहीं रहा। फिक्स पुल एक तरीके से फिक्स डेट पे हमारा आएगा। एक तरीके से सिस्टम ने तय कर दिया कि मुझे देने की क्षमता अगर मुझ में है, तो मैं देने को तैयार हूँ, बस आप लेने के लिए तैयार रहिए। उन तमाम लीडर्स जो अब तक लगे हैं, जो फ्यूचर नेट में बिल्कुल जी-जान लगाकर काम कर रहे हैं, उन तमाम लोगों के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हम तमाम लोग कहीं न कहीं उस पुल के हकदार हैं, उस फिक्स पुल के हकदार हैं। लेकिन सिर्फ हम तमाम लोगों के लिए खुशखबरी नहीं है। उन तमाम लोगों के लिए भी खुशखबरी है, जो जी तोड़ रात-दिन मेहनत किया, फ्यूचर नेट को बदनाम करने के लिए। फ्यूचर नेट को तोड़ने के लिए, फ्यूचर नेट को खत्म करने के लिए। जिन्होंने दम भर-भर के फ्यूचर नेट को गालियाँ मार्केट में एक तरीके से गलत शब्द का प्रयोग किया, लीडरों को गलत शब्द कहा, उन तमाम लोगों के लिए भी खुशखबरी है, कम से कम आपकी आईडी लगी है और आप अगर कॉन्ट्रैक्ट में अपने आप को ले जाते हैं, कोई बात नहीं। आपका काम था, आप नेगेटिव माहौल किए, कोई बात नहीं। आप गलत शब्द इस्तेमाल किए, कोई बात नहीं। आप अपना काम किए। फ्यूचर नेट ईमानदारी के साथ उन तमाम लोगों को पैसा देने जा रही है, जिनकी आईडी पहले से लगी है, पहले दिन से लगी है और कहीं न कहीं आप सिर्फ़ अपने आप को अगर कॉन्ट्रैक्ट पे ले जा रहे हैं, तो आपको भी फिक्स पुल आएगा, चाहे आप कुछ भी कर लें, अगर अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट में आप ले जाते हैं, तो आपको भी फिक्स पुल कंपनी देगी। तो ये बात मैं मानता हूँ आज के नेटवर्क मार्केट में, कि आए दिन कहीं न कहीं जो लोग दूसरी कंपनी करते हैं, कहीं न कहीं दूसरी तरीके से अगर कोई नेगेटिव अगर कंपनी के खिलाफ कोई काम करते हैं,
तो उनको कंपनी से बाहर निकाला जाता है, उनके पैसे रोके जाते हैं। हैरत तो मैं इस बात के लिए हूँ, फ्यूचरनेट के पूरे मैनेजमेंट को मैं दिल से थैंक्स कहता हूँ कि आज की भी दुनिया में ईमानदारी का सबूत देने की जरूरत नहीं है। उन तमाम लोगों को भी पैसा देने जा रही है जो लोग कंपनी के खिलाफ काम किया। कोई बात नहीं, ये फ्यूचरनेट है, फ्यूचर ग्लोबल ग्रुप है। हो सकता है हर इंसान का शौक नहीं है, हो सकता है कुछ ज्यादा पैसे कमा लिए हों कम टाइम पे, इसलिए भी खिलाफ बोल सकते हो सकता है उनके मन में कई तरीके के सवाल रहे हों, तो हो सकता है उसके लिए खिलाफ बोले हों। कोई बात नहीं, फिर से जिनको लगता है कि हमें काम करना चाहिए, उन तमाम लोगों को कंपनी पैसा देगी, इसमें कोई शक कोई दो राय नहीं। फिक्स पुल अगर सपोज डिसेंट्रलाइज मोड में अब लाइव होने जा रही है, तो कहीं ना कहीं फिक्स पुल क्या अब से आएगा, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह मन में है। लेकिन मैं जानकारी के लिए बता दूं, फिक्स पुल अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं, अभी ये टाइमर आएगा, क्योंकि अब जैसे लाइव होगी, क्योंकि जो भी चीज है अलग अलग पार्ट में नहीं होगा। डिसेंट्रलाइज मोड का मतलब होता है एक बार कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है और एक ही बार सिस्टम का डिप्लॉय होता है। एक बार बाइनेंस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डिप्लॉय होता है, या जिस भी ब्लॉकचेन में आप जाते हैं उस ब्लॉकचेन में वन टाइम डिप्लॉय होता है। उसके बाद आप एडिट डिलीट कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो फाइनल स्टेज पे जब कंप्लीट डिप्लॉय होगा, उस समय आपको एक 24 घंटे 48 घंटे का एक टाइमिंग आपको मिलेगा, जिस टाइम पे आपको अपने आईडी को, जो भी पुरानी आईडी है, आप अपनी आईडी ओपन करेंगे और अपनी आईडी पे एक आपको कनेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। आप जैसे ही कनेक्ट करेंगे, आपका एक सिंपल सा छोटा सा बीएनबी का चार्ज लगेगा आपको। और वो जो चार्ज लगेगा आप लोगों के बीच बिल्कुल अपडेट है। पहले आप लोगों ने सुना होगा तकरीबन $2.5 के आसपास आपको लग रहा था, $2.3 लग रहा था। फिर बाद में ये अपडेट आया कि आधे डॉलर के आसपास लगना है। लेकिन जो लोग डिसेंट्रलाइज मोड में काम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिनको बहुत अच्छी तरीके से डिसेंट्रलाइज का नॉलेज है, जिनको ब्लॉकचेन का नॉलेज है, जिनको बाइनेंस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का नॉलेज है, तो उनको बखूबी ये मालूम है कि अगर हम अपना कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं, तो मिनिमम जो गैस फी है, जो मिनिमम गैस फी है, तकरीबन तकरीबन मान के चलिए कहीं वो शायद मेरे ख्याल से आधे डॉलर के नीचे, चाहे वो 30 सेंट हो, 32 सेंट हो, 35 सेंट हो, एक तरीके से आपको वही पैसा लगना है जो पैसा जो बाइनेंस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को देना है, जो गैस फी उनके पास जाना है। तो एक तरीके से मार्केट में कहीं ना कहीं लोगों ने एक नेगेटिव माहौल भी बनाने की कोशिश लोगों ने किया है कि फिर से फ्यूचर नेट कमाने के लिए आ गए। मुझे तो हंसी तब आई जब कहा कि महफूज आलम फिर से कमाने के लिए आ गया, इतना आईडी सभी लोगों से $2.5 करके लेंगे तो इतने पैसे कमाएंगे। लोगों ने मुझे कहा, मैंने कहा भाई बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, जिनको जैसा लगता है बोलने के लिए वो स्वतंत्र हैं, बोल सकते हैं। बट यहाँ ना कंपनी के पास एक पैसा जाना है, ना यहाँ किसी लीडर और ना ही किसी मेंटर के पास पैसा जाना है। आप अगर अपना कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं, आप अपनी आईडी को कॉन्ट्रैक्ट में ले जाते, कॉन्ट्रैक्ट ही आपका अपना ओरिजिनल आईडी होगा। अभी एफएन नंबर से आपकी आईडी है, यूजर नेम आपकी आईडी है, और एक आईडी और बनेगा आपका, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होगा, वही आपकी ओरिजिनल आईडी होगी। तो तीनों चीज से अपनी आईडी आप ओपन कर सकते हैं। तो एक तरीके से जिनको जो भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट लगे बिल्कुल कनेक्ट कर लें। जो गैस फी लगेगा आपको पुरानी आईडी को कनेक्ट करना पड़ेगा, उनके लिए गैस फी होगा। दूसरी बात, जो नए लोगों की एंट्री होगी, तो नए लोगों की एंट्री कब होगी, जब वो टाइमर खत्म होगा, विद इन सेकेंड बाद आप नए लोगों की एंट्री कर सकते हैं। तो जो नए लोग आएंगे उसको भी पहले आप कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब अगर आप $35 की आईडी लगाएंगे पहले किसी का, तो पहले उसका कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, और कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करेंगे तो गैस फी पहले देना पड़ेगा। ये परमानेंटली आपको जिंदगी भर आपको देता रहे, मतलब जिनकी भी आईडी लगाएंगे पहले कॉन्ट्रैक्ट में उसको ले जाना पड़ेगा। तो सिर्फ पुराने लोगों की बात नहीं है, ये नए लोगों को भी आपको बाइनेंस को बीएनबी देना पड़ेगा, तभी आपका कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा, और तब जाकर आप आईडी आप एक्टिव कर पाएंगे, आप तब आईडी लगा पाएंगे। तो बिल्कुल ये नॉलेज में रख लें, यहाँ जिनका आईडी कॉन्ट्रैक्ट पे जाएगा उनको फिक्स पूल आएगा, फिक्स टाइम का पूल आएगा। तो बड़ी बात ये है कि अगर सपोज अगर अभी लाइव हो रहा है, अगले कुछ टाइम में ही ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अपडेट होकर आएगा। डिसेंट्रलाइज मोड में बिल्कुल हम लोग नजदीक आ गए हैं काम करने के लिए। ये कभी भी लाइव किस तरीके से होगा, हालांकि उस पर भी एक बात करेंगे लास्ट में। तो यहाँ पे क्या है कि पुराने जो लोग हैं उनकी एंट्री हो गई, नए लोगों की एंट्री हो गई। तो नए लोगों के पास जो फिक्स पूल का होगा, तो पुराने लोगों का कब होगा, पुराने लोगों का भी
फिक्स पूल जो है वो पहले दिन से 15 फरवरी 2024, जिस दिन हम लोगों की आईडी लगी है फ्यूचर नेट में, उस दिन से टाइमर, जो हमारा टाइमिंग होगा, जो डेट होगा, वो डेट उस दिन से काउंट होगा। सपोज अगर मान लीजिए एक एग्जांपल, अगर हम ओनेक्स की आईडी का अगर मैं मान लेता हूं कि 1 साल के अंदर आपको 7 पुल मिलता है, तो 7 पुल जो आपको मिलेगा 1 साल के दरमियान, सपोज हम लोग 7वें महीने में अगर जा रहे हैं, तो 7 महीने ऑलरेडी क्रॉस कर लिए। बहुत सारे लोगों का 7 पुल से ऊपर आ चुका है, वो खत्म है। जिनका 7 से नीचे 6 है, 5 है, तो उनके हिसाब से वो पहले दिन के हिसाब से चलेगा। हो सकता है कि बहुत सारी आईडी में पहले दिन की आईडी ऐसे हैं जिसको तीसरा पुल मिला है, लेकिन आज के टाइम में उसको चौथा, पांचवा, छठा भी मिलना चाहिए। अगर ये टाइमिंग सेट होता है, तो पहले दिन की तुलना, पहले दिन के टाइमिंग के हिसाब से जितने पुल उसको नहीं आए होंगे, वो तमाम पुल उसको बिल्कुल लाइव रेट से जो टोकन है, वो हम सबको मिल जाएगा। आपको वो टोकन रखने हैं, आपको विद इन सेकंड सेल करने हैं, वो आपकी मर्जी होगी। लाइव आपको तरह तरह जो भी अलग अलग एक्सचेंज होंगे, उन तमाम एक्सचेंज में आप कहीं भी जाके अपना सेल करना चाहें, बेशक वो आपकी मर्जी है, क्योंकि आपके वॉलेट में आपका बैलेंस है। आप टोकन रखना चाहें, सेल करना चाहें। सबसे मजेदार बात है कि जो वॉलेट में हमारा टोकन होगा, उस वॉलेट में किस तरीके से हम अपने वॉलेट से चीजों को क्लियर कट हम अमाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, हालांकि उस पर भी बात करेंगे जब हम टोकन पे एक छोटा सा बिल्कुल अपडेट देना चाहेंगे। तो यहाँ जो सबसे बड़ी बात है कि फिक्स पुल उन तमाम लोगों को आएंगे जो पुराने लोग थे, जिनकी आईडी पहले से लगी है। उनके डेट के हिसाब से अगर उसको पुल आना चाहिए, तो वो भी पुल उनको मिलेगा। ये एक बिल्कुल अपडेट है सिस्टम की तरफ से। वाकई में मैं हमेशा कहता हूं, ये फ्यूचर ग्लोबल ग्रुप है, फ्यूचर नेट है, इनके पास अपनी कुवत है देने की, और वो देंगे। हम लोग शायद सिस्टम को समझने में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत गलतफहमी में हम लोग रहे, बहुत सारे लोग गलतफहमी में रहे। जो लोग शिद्दत के साथ लगे रहे, वाकई में सबके लिए बराबर है, और कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों में अब हम लोग काम करेंगे। एक जो अपडेट पूल के रिगार्डिंग हम कहना जरूर चाहेंगे, जो अभी एट प्रेजेंट हम लोगों के पास जो पीडीएफ है, बिल्कुल वही पीडीएफ है। उस पीडीएफ के अंदर में सिर्फ जो अब नए अपडेट आ रहे हैं, उसमें डेट सिर्फ इंक्लूड ऑटो वर्किंग और ऑटो वर्किंग स्पॉन्सर के जगह पे आपका फिक्स पुल होगा। और आपको दोनों जगह पे आपके डेट मेंशन होंगे कि कितने दिन में आपको पहला पुल आएगा, कितने दिन में ओनेक्स की आईडी का पुल आना है, कितने दिन में आपका इमरल्ड का आना है, कितने दिन में कोरल का आना है, कितने दिन डायमंड और कितने दिन कोहिनूर का, आपको स्पष्ट तरीके से बिल्कुल वहां दिखेगा। जहां तक अपडेट है कि 1 साल के अंदर अंदर, या 1 साल मान के चलें, कि जहां ओनेक्स की आईडी का पूरा 7 पुल हम लोगों को मिलना है। और जहां तक कोहिनूर की अगर बात करेंगे, तो तकरीबन 2.5 साल और 3 साल के दरमियान कोहिनूर का पुल आना है। तो इस तरीके से सारी चीजें चलेंगी। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि जो अभी एट प्रेजेंट जो हम लोग के पास पीडीएफ है, उनमें ओनेक्स की आईडी पे $1, $2, 4, 8, 16, ऐसे $31 अभी जो मिल रहा है। यहाँ 5 पुल में सिर्फ चेंज किया गया है। जो पुराना पीडीएफ में हम लोग का 5वें पुल में $43 था, उसी को इंक्लूडिंग किया गया है ओनेक्स टू कोहिनूर। जो पहले था 5 पुल तक, जो भी पहला था ओनेक्स, इमरल्ड, कोरल, डायमंड और कोहिनूर का, तो 5 पुल में पुराने पीडीएफ से लिया गया है। मतलब 43 का मल्टीपल आप कर सकते हैं, 43 का 86, इस तरीके से मल्टीपल करके कोहिनूर तक जा सकते हैं। तो 5 पुल पुराने सिस्टम में पुराने पीडीएफ के हिसाब से लिया गया है। 5 पुल के बाद जो 2 पुल आने हैं, वो नए तरीके से, अभी जो छठा और सातवां में, छठे में $40 मिल रहा था और सातवें में हमें 244 मिल रहा था। तो शायद मेरे ख्याल से 244 को कुछ डिडक्ट करके ऊपर लेवल पे लाया गया है, मतलब 43 में भी लाया गया है, और कहीं ना कहीं छठे पुल में भी कुछ ना कुछ बदलाव बिल्कुल दिखेगा। तो मेरा मानना है कि शायद आज रात भर में हम लोगों के पास बिल्कुल पीडीएफ आ जाना चाहिए। जहां तक जो अपडेट है, हम लोग बिल्कुल सुबह से, मॉर्निंग से कहीं ना कहीं अपने नए पीडीएफ के साथ हम लोग काम कर पाएंगे, फुल्ली तरीके से डिसेंट्रलाइज मोड में, डिसेंट्रलाइज प्लान के साथ हम लोग बिल्कुल अब नए पीडीएफ के साथ प्लान करेंगे। अभी मैं देख रहा था कि पुराने पीडीएफ से ही सुधाकर जी अभी यहाँ पे, अब जो भी अपडेट है, जो भी पीडीएफ है, उसी के अकॉर्डिंग ही उनका प्लान रहता है।
तो अब जो प्लान होगा कल से मार्केट में, वो डिसेंट्रलाइज मोड का पूरी तरीके से जो मोड होगा, उसी के हिसाब से हम लोग फुल्ली डिसेंट्रलाइज, फुल्ली मतलब एकदम बिल्कुल फुल्ली, यहाँ कोई अर्ध 90%, 99% नहीं, 100% फुल्ली डिसेंट्रलाइज प्लान पे काम करेंगे, जिसको ट्रांसपेरेंट मतलब एक एक कोड को, इंटरनल जो कोडिंग है वो भी जाके बाइनेंस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आप देख सकते हैं, जहां आपको हर एक चीज लाइव आपको दिख जाएगा। तो एक बहुत बड़ी बात है कि फुल्ली डिसेंट्रलाइज प्लान पे हम लोग काम करेंगे, और वहां जो चीजें होंगी वो एक तरीके से उस पीडीएफ के अंदर में वो तमाम चीजें हैं, बस पूल के अंदर सिर्फ टाइमर लगाया गया है। 1 साल से तकरीबन 2.5 से 3 साल के बीच में हम लोग पूल में रहेंगे। पुराना जो पीडीएफ था 5वें पुल तक वही लिया गया, 6ठे और 7वें में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। यहाँ पे जिस तरीके से 10% हमारा रीबर्थ के लिए हमारा जो कम्युनिटी सपोर्ट का कटता है वो कटता रहेगा। जहां तक 10% हमारा जो विड्रॉ चार्ज, वो 3% जो गैस फी है, अभी मैं इस पे कंफर्म नहीं हूं कि किस तरीके से कंपनी करेगी। शायद ये पीडीएफ आने के बाद हम भी थोड़े से कंफर्म हो पाएंगे। जहां तक हमें मालूम है कि जो हमारा गैस फी कटना है, जो ट्रांजैक्शन फी कटना है, वो कंपनी के साइड से होगा। हमारा जो एक्यूरेट फी होगा, जैसे अगर आधे डॉलर किसी को लेबल कमीशन मिलेगा, तो वो आधे डॉलर बिल्कुल हमारे वॉलेट पे आधे डॉलर का ही एफटीआर हमारा आईडी पे बिल्कुल आना है। तो एक तरीके से ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कंपनी अपने आप को बिल्कुल चीजों को वो अपडेट शायद पीडीएफ के जरिए से बिल्कुल कर देगी। तो यहाँ हम लोग फुल्ली डिसेंट्रलाइज में करेंगे। पूल भी हम लोगों का फिक्स पूल होगा। डिसेंट्रलाइज में हम लोग का विड्रॉ का टेंशन खत्म। अब मार्केट में किसी भी तरीके से किसी के पास कोई शिकायत, कोई गिला शिकवा कुछ भी नहीं। बस 100% आप एफर्ट देकर काम करेंगे। जितना मर्जी है आप पैसा कमा सकते हैं, अनगिनत पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि फ्यूचर नेट साफ तरीके से कहती है कि 10% अगर आप फ्यूचर नेट से कमाएंगे, तो 90% हम आपको इनकम फ्यूचर ग्लोबल ग्रुप से देंगे। और इसका जीता जागता उदाहरण कंपनी ने किया। एक एफटीआर फ्यूचर टोकन लाइव करके कंपनी ने ये साबित कर दिया। बहुत लोग पैसा कमाए, बहुत लोग कमाए, जो पूरी पॉजिटिव वे में कहीं ना कहीं लगे रहे। हाँ, जो नेगेटिव थे, जो लोग कहीं ना कहीं हताश परेशान दूसरी कंपनी की ओर झांकने का काम किया, वो हो सकता है नहीं कमाए हो, कोई बात नहीं, अभी उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी नहीं कमाए हैं ऐसी बात नहीं है। आज भी बहुत सारे लोगों को लगता है। पिछले 12-15 दिन से कंपनी का टोकन बिल्कुल $8 के नीचे, 7, 7.5, अभी मैं देखा हूं आज कल से $7 के नीचे भी लोग ले जाके सेल करने पे लगे हैं। मतलब समझिए कि इस हद तक लोग बेवकूफी कर रहे हैं जिसका कोई अंदाजा नहीं है। मैं क्या बताऊं अभी आपको। समझिए कि अगर आप, मैं इतना साफ तरीके से कह रहा हूं कि डिसेंट्रलाइज वर्क हम लोग 7वें महीने कंप्लीट होने से पहले शायद लाइव प्रोसेस में चले जाएं। बस ये जान लें, फुल डिसेंट्रलाइज मोड में हम लोग 7वें महीने मतलब 15 तारीख को, अगर ये एक तरीके से हम लोग 7वें महीने अगर मनाए, तो हो सकता है कि डिसेंट्रलाइज मोड प्लान में हम लोग 7वें महीने मनाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 15 को ही लाइव है कंपनी का। आज अगर पीडीएफ आ रहा है पूरी रात भर में, तो हो सकता है प्लान कभी भी आ जाए। एक तरीके से उसकी सारी तैयारियां ऑलरेडी कंप्लीट हो गई हो, तभी जाके वो आज की रात में एक तरीके से पीडीएफ लाइव करने जा रही है। तो चीजें बिल्कुल साफ है। 1-2 दिन आगे पीछे हम लोग हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन फुल एनर्जेटिक होकर काम करेंगे। अब समझिए कि अगर सपोज अगले 2 दिन 4 दिन के अंदर अगर हम लोग फुल्ली डिसेंट्रलाइज प्लान में काम करेंगे, और उस दिन जब आईडी लगाएंगे, तो हम लोग को आईडी लगाने के लिए डॉलर की जरूरत नहीं होगी। उस समय हम लोग को फ्यूचर टोकन की जरूरत होगी, एफटीआर की जरूरत होगी। और आज आप बेचने पे लगे हैं, उस दिन रेट क्या होगा? क्योंकि आप हमेशा जान लें, जब आपको साफ तरीके से, अभी जावेद भाई कह रहे थे कि साफ तरीके से जो है कंपनी ऑलरेडी कह रही है कि 90 दिन के अंदर ये $100 प्राइस पार करेंगे। जो लोग मायूस परेशान थे, भाई अब टोकन लेकर क्या फायदा, अब तो $7 है, $8 है, $9 है, $10 है, क्या करेंगे लेके? भाई अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी आप सोच रहे हैं, कोई बात नहीं, सोचते रहिए, चीजों को देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग बेचने पे लगे हैं, वो बेवकूफी नहीं, बहुत बड़े रूप में बेवकूफी कर रहे हैं, क्योंकि अभी बेचने का वक्त नहीं है, अभी खरीदने का वक्त है। इस भारत देश की एक दुर्भाग्यवश कह सकते हैं कि यहाँ जब कॉइन का रेट बढ़ता है तब लोग खरीदते हैं, और वही लोग धोखा खाते हैं जो बढ़ते क्रम में लेते हैं। टोकन कॉइन का रेट जब डाउनफॉल में होता है, उस समय अगर आप खरीदते हैं, तो बिजनेस की अपनी एक पॉलिसी है कि जब डाउनफॉल में हो उस वक्त अगर आप लेते हैं, तो आप कहीं ना कहीं बढ़ते क्रम में जाएंगे। तो शायद लोगों की अपनी सोच है, लोगों की अपनी समझ है, और समझ हो भी क्यों ना, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों ने इस तरीके से टोकन पे
लोगों को धोखा दिया है। उनमें हम लोग बहुत ज्यादा भुक्तभोगी हैं, पुरानी कंपनियों में बहुत बड़ा भुक्तभोगी हैं, कि शायद हम लोग $100, $1000, लाखों डॉलर की बात करने वाले लोग, और आज पता चला कि टोकन की कीमत 0 पे आके खड़ा है। तो एक तरीके से हताश परेशान है, लेकिन मेरा मानना है कंपनी का जो मिशन विजन, एक तरीके से जो प्लान, जहां इतने बड़े प्रोजेक्ट, इतने सारे प्रोजेक्ट, वॉलेट, एक्सचेंज, ब्लॉकचेन, टोकन, बहुत सारी चीजें जिनका बिल्कुल क्लियर है, तो मेरा मानना है कि वहां पे हम धोखा कभी नहीं खा सकते हैं। और देखते देखते ये टोकन हर दिन बढ़ते क्रम में कहीं ना कहीं देखेंगे, क्योंकि हम लोगों को पहले एफटीआर खरीदेंगे तभी आईडी लगा पाएंगे। आप समझिए कितने लोग होंगे जो ओनेक्स की आईडी लगाएंगे। क्या ओनेक्स की आईडी लगाने के लिए वो, या किसी का कोहिनूर अगर होगा $1085 अगर उसकी जरूरत होगी, तो क्या टोकन खरीदने के लिए वो इंतजार कर बैठेंगे कि थोड़ा रेट गिरेगा तब खरीदेंगे? नहीं, जो लाइव प्राइस चल रहा होगा, ऊपर का जो रेट चल रहा होगा, उसी रेट में तुरंत बाई करेंगे। तो जब ऊपर के लेवल पे बाई होता चला जाएगा, तो पर डे अनुमानित $2, $3, $5 हम सभी लोग मिलकर इस टोकन को इंक्रीज कर रहे हैं। पर डे की बात मैं कर रहा हूं, सीधी तरीके से कैलकुलेशन साफ तरीके से है। और उस समय टोकन लोग होल्ड करना चालू करेंगे। मैं पिछली बार कुछ लीडर से बात कर रहा था और साफ तरीके से मैंने कहा, सिर्फ अगर फ्यूचर नेट में 71,000 अगर आईडी लग जाए, सिर्फ 71,000 ओनेक्स की बात मैं कर रहा हूं, तो टोकन का जो होल्डर होंगे वो होल्डर होगा 10 लाख। और 10 लाख अगर होल्डर होंगे, यानी 10 लाख टोकन और 10 लाख होल्डर, तो एक आदमी के पास एक ही टोकन बचेगा, कोई दो की नसीब नहीं। लेकिन अगर किन्हीं के पास 100, 200, 500, 1000 लोगों ने रख रखा है, तो समझिए कि किसी के पास आधे टोकन भी नसीब होगा। कैसे होल्डर बढ़ेंगे? एक $35 की आईडी लगती है, तो 14 ट्रांजेक्शन होता है। 14 ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है? जैसे $35 का एफटीआर आप जैसे एक्टिवेशन का बटन क्लिक करते हैं, $12 का सीधे कमीशन एक आदमी के पास जाएगा। मतलब एक ट्रांजेक्शन एक होल्डर। 10 लेवल का प्लान है तो 10 लोगों के पास विद इन सेकंड आधे डॉलर, 0.75 और $1 जाएगा। तो ये भी एक कैलकुलेशन। 11 ट्रांजेक्शन, एक ट्रांजेक्शन होगा सीधे मंथली फ्यूचर फंड के सीधे वॉलेट में जाएगा, तो एक ट्रांजेक्शन वहां होगा। और उसके बाद से ऑटो जो वर्किंग जो फिक्स पूल होगा, और फिक्स पूल के साथ साथ हमारा जो उसका स्पॉन्सर कमीशन है, तो 14 ट्रांजेक्शन होंगे। लगभग 14 ट्रांजेक्शन में जिनके पास बड़े अमाउंट होंगे, $12 होगा, वो हो सकता है टोकन सेल कर दे। बट जिनके पास आधे डॉलर का कुछ सेंट में टोकन जाए, किसी के पास 0.75 का टोकन अगर उसके पास जाए, कुछ सेंट जाए, तो क्या लगता है कि वो लोग बेचेंगे? क्या सेंट में वो बेचने जाएंगे? नहीं, जिनके पास सेंट में होगा वो कभी टोकन बनने का इंतजार करेंगे, तभी जाकर बेचेंगे। तो जहां पे टोकन, कॉइन मार्केट की दुनिया में, पूरी दुनिया के जितने टोकन और कॉइन है, उन तमाम चीजों में कहीं ना कहीं ये जो सबसे बड़ी बात है कि अगर आपका होल्डर बढ़ जाए, आपका ट्रांजेक्शन अनगिनत हो जाए, तो आपकी टोकन रातों रात, वो एक तरीके से सोना, हीरा, कोहिनूर कुछ भी मान लें, वो बनने को बिल्कुल तैयार है। तो एक तरीके से हम सभी लोग एफटीआर जो इंतजार कर रहे हैं कि कब बढ़े, तो ये सिर्फ डिसेंट्रलाइज होते के साथ पर डे $2, $3, $5 का इंक्रीज आप पर डे देखेंगे। बिल्कुल ये आप बात रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो आप साफ तरीके से जान लें कि चीजों को स्पष्ट तरीके से हम लोग देख पाएंगे। दूसरी बात है, जहां एक अपडेट, एक तरीके से मैं मानता हूं, मैं एक कैलकुलेशन और भी बताना चाहता हूं। मे भी हो सकता है कंपनी जो फिक्स पूल और फिक्स पूल स्पॉन्सर कमीशन है, वो एफटीआर के जगह पे दूसरा टोकन भी कंपनी दे सकती है। ये अनुमानित मैं कह रहा हूं, चीजें स्पष्ट अभी नहीं है। मतलब 6 इनकम में से 4 इनकम हमें एफटीआर से मिल सकता है, और 2 इनकम जो है वो दूसरे टोकन से मिल सकता है। तो दूसरे टोकन अगर हमें मिलता है, मैं इसलिए कह रहा हूं, एक तरीके से कंपनी ये कह रही है कि जब एफटीआर $100 होगा, तो मैं दूसरा टोकन लाइव करूंगा। और पैरेलल उनका वेरिफिकेशन चल रहा है। कॉइन मार्केट कैप में वो भी लिस्टेड है, वो भी एक्सचेंज में लिस्टेड है, सब कुछ बैलेंसिंग वे में चल रहा है। बाइनेंस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बीएससी स्कैन में वेरीफाइड है। कॉइन मार्केट कैप का वेरिफिकेशन अंतिम स्टेज पे एफटीआर का भी और दूसरे टोकन का भी है। अलग अलग जगह पे कॉइन जिको पे भी उसका वेरिफिकेशन चल रहा है। तो मैं मानता हूं कि जब ये पैरेलल तरीके से उस टोकन को भी लेकर कंपनी चल रही है उतने बड़े लेवल पे, तो अगर इस टोकन को अगर कंपनी हमें दे,
तो लाइव रेट के हिसाब से मुझे जितना फिक्स पूल आना है आज के रेट में, आज के मिनट में, आज के सेकंड में, उतना टोकन मुझे अभी के लाइव रेट में मिल जाएगा। मुझे रखना है या बेचना, ये हम लोग खुद तय करेंगे, अपनी अपनी मर्जी के मालिक हैं। अब वो टोकन एक तरीके से कंपनी ये कह रही कि $100 एफटीआर होगा तभी मैं दूसरा टोकन लाइव करूंगा। अब सपोज अगर मैं मान लेता हूं कि 15 तारीख तक अगर मान लीजिए डिसेंट्रलाइज प्लान हो गया, हम लोग के बीच आ गया, तो 15 तारीख के बाद से पुल जो हम लोग को फिक्स पुल मिलना है, क्या एफटीआर का टोकन का कंपनी कह रही 3 महीने के अंदर अंदर हम $100 करेंगे, 3 महीने के अंदर। तो 3 महीने में 1 महीने बीत चुके हैं, 1 महीने कुछ दिन हो गए हैं, अब लमसम 2 महीने बचे हैं। तो क्या अब 15 तारीख के बाद से 2 महीने बाद हम लोग का पुल आएगा, अगर दूसरे टोकन कंपनी दे रही है तो? एक तरीके से कंपनी ये कह रही कि $100 होगा एफटीआर तभी हम दूसरा टोकन लाइव करेंगे। एक तरीके से ये है कि मैं अगर दूसरा टोकन अगर आपको दूं, अगर यहाँ पे सिर्फ किस बात के लिए, ऑटो पुल, फिक्स पुल और उसका स्पॉन्सर, तो क्या मैं तुरंत आपको पुल दूं या फिर 2 महीने बाद? बहुत बड़ा सवाल ये है। तो साफ तरीके से है, जब डिसेंट्रलाइज प्लान होगा तो एक उम्मीद ये है कि आते के साथ कहीं ना कहीं पुल हम लोगों को मिलेगा, एक उम्मीद तो है। अगर पुल मिलता है तो एक अंदाजा ये भी लगा सकते हैं कि ये शायद 3 महीने एफटीआर टोकन का $100 जाने में, शायद 3 महीने भी ना जाए, उससे पहले भी हम लोग शायद $100 में अपने आप को देख सकते हैं। शायद उसकी तैयारी होगी, उसका रोड मैप होगा, उसकी बड़ी प्लानिंग होगी, बड़ी तैयारी होगी। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को कनेक्टेड करके, पहला टोकन एफटीआर, दूसरे टोकन को कनेक्टेड करके, इस फ्यूचर नेट का जो प्लान है डिसेंट्रलाइज प्लान को उस तरीके से मॉडिफाई करके, बिल्कुल तैयार करके, पूरा रोड मैप के साथ शायद लाइव करे। तो समझिए कि अभी जो लोग एफटीआर सेल कर रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत बड़े रूप में वो एक बेवकूफी का काम कर रहे हैं कि कल के डेट पे क्या होगा लोग सोचते रहेंगे। अभी लोग सोच रहा है एफटीआर क्या करेंगे लेके, पता नहीं क्या होगा, तो अभी भी लोग नहीं खरीदे हैं। ये अपनी अपनी समझ की चीजें हैं। मैं किसी को भी कुछ नहीं कहने वाला हूं कि आप खरीद लीजिए या नहीं खरीदिए, ये आपकी मर्जी होगी, आप खुद डिसाइड कर लें। कंपनी की जो तैयारी है, मिशन विजन सब कुछ क्लियर है। हो सकता है कि इस महीने के अंदर अपना एक्सचेंज भी कंपनी पूरी तरीके से लाइव कर सकती है। एक अनुमानित ये भी बिल्कुल मान लें कि शायद इस महीने के अंदर अंदर एक अपना भी एक्सचेंज के साथ और भी 4 एक्सचेंज, मतलब एक अप्रोक्स मान लें कि इस महीने के अंदर बचे हुए 20 दिन के अंदर कंपनी तकरीबन अपने एक्सचेंज के साथ साथ और 3 से 4 एक्सचेंज में एफटीआर भी लाइव करने जा रही है। तो मान लें अभी हम लोग 2 एक्सचेंज में ऑलरेडी हैं और 5 अगर हो जाए तो लगभग 7 या 6 एक्सचेंज में हम लोग इस महीने दिख सकते हैं। तो तैयारी बहुत बड़ी है। इस तरीके से एफटीआर हम लोग बहुत ऊंचे लेवल पे देख पाएंगे, दूसरे टोकन को भी बहुत बड़े लेवल पे देख पाएंगे। चीजें बहुत स्पष्ट तरीके से हैं, कंफ्यूजन में अब रहने की जरूरत नहीं है, कोई गिला शिकवा शिकायत की बात नहीं। हाँ, अगर इस 7 महीने के अंतराल में किसी को पुल नहीं मिला हो तो कोई टेंशन मत लीजिए, अब कंपनी आपको फिक्स पुल देने को तैयार है। जिनके भी नहीं आए हैं उनके पास आएंगे, चाहे वो कंपनी कर रहे हो नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं, मगर सिर्फ रिक्वेस्ट और गुजारिश होगी, कम से कम अपनी आईडी को कॉन्ट्रैक्ट में बिल्कुल आप अपने आप को ले जाएं। अगर आप नहीं ले जाते हैं तो परमानेंटली एक तरीके से उसकी आईडी सेटलमेंट की ओर जाएगी। कंपनी वो भी एक तरीके से मार्केट में, जबकि 100% डिस्ट्रीब्यूशन प्लान हुआ है, 100% डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तब भी कंपनी कोई दाग, किसी भी तरीके से सवाल, कोई गिला शिकवा शिकायत कंपनी नहीं लेगी। 100% कहीं ना कहीं उसका भी सेटलमेंट करके कंपनी पूरी तरीके से फाइनल कर देंगे। डिसीजन आपका होगा, क्या आप कॉन्ट्रैक्ट में जाना पसंद करेंगे, क्या आप फुल्ली डिसेंट्रलाइज में जाना पसंद करेंगे, क्या सिस्टम के साथ काम करेंगे, या फिर परमानेंटली हम सिस्टम से बाहर रहेंगे। ये एक तरीके से आपका खुद का अपना पर्सनल डिसीजन होगा। हर इंसान यहाँ खुश होकर जाएंगे, यहाँ कोई नाराजगी होकर कम से कम इस फ्यूचर ग्लोबल ग्रुप से नहीं जाएंगे। पहली बार, अभी मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, आने वाले दिन खुद लोग डिसाइड करेंगे, खुद लोग तय करेंगे, और लोग जितने नेगेटिव बोले हैं वही तमाम लोग ये बात कहने के लिए मजबूर होंगे कि पहली बार कोई कंपनी आई मार्केट में जहां 1 रुपया, भले मैं काम नहीं किया हूं, मैं दूसरा कंपनी कर रहा हूं, लेकिन 100% डिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी कंपनी पे 1 रुपया मेरा फ्यूचर नेट ने नहीं रखा, अपने जेब से कंपनी ने हमें
पैसा देकर कम से कम रिलीज किया। आज तक ऐसी कोई कंपनी हम लोगों ने देखा नहीं। वो तमाम लोग बोलेंगे जो लोग अभी मार्केट में नेगेटिव बोल रहे थे, उनको भी कहीं ना कहीं कंपनी निराश नहीं करेगी, तमाम के तमाम लोगों को कहीं ना कहीं क्लियर करके जाएंगी। तो फैसला हम सबके पास है। अब डिसेंट्रलाइज मोड में हम लोग आ गए हैं। आज रात, पूरी रात कहीं ना कहीं हम लोग एक तरीके से पीडीएफ, हो सकता है बिल्कुल मॉर्निंग से हम लोग लाइव एक तरीके से नए पीडीएफ के साथ काम करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट का इंतजार है। जैसे डिसेंट्रलाइज के लिए ऑफिशियल न्यूज आएगा, तो डिसेंट्रलाइज मोड आते ही कहीं ना कहीं सभी लोग बिल्कुल अपनी अपनी आईडी को तैयार कर लें, कॉन्ट्रैक्ट में उसको ले जाएं, ताकि फिक्स पुल का प्रॉफिट उसे हर एक आईडी पे मिले। और एक तरीके से सब लोग, जो भी लोग मार्केट में ये पूछते थे हमारा कब पुल आएगा, अब कुछ नहीं करना, सीधे उसको पीडीएफ दे दीजिए, भाई आपका पुल कितने दिन में कौन सा आना है। चाहे वो पहले की आईडी हो, चाहे वो अभी की आईडी हो, सभी के सभी लोगों को उसी डेट के हिसाब से उसको पुल आना है। पुल का जो होगा, 5 पुल जो पुराना हम लोगों का पीडीएफ था, उसी के हिसाब से आना है। $43 मल्टीपल 5 पुल। और छठे और सातवें में जो 295 तक आना था, तो बाकी के 295 में 7 पुल जो नए पीडीएफ है, उसी के हिसाब से 295 में आपको 2 पुल बाकी के $43 माइनस करेंगे, तो बाकी के जो पुल होंगे वो छठे और सातवें में हम सबको मिलेगा। तकरीबन 1 साल में ओनेक्स का, और 2.5 साल से 3 साल तक जाते जाते कोहिनूर तक का पूरा पैसा हम सबको बिल्कुल मिलना है। उसके अकॉर्डिंग, उसी के हिसाब से ऑटो वर्किंग इनकम और ऑटो वर्किंग स्पॉन्सर कमीशन जो पैरेलल दोनों को किया गया है नए पीडीएफ में, वही पीडीएफ अभी बिल्कुल उसी तरीके से हम सबको बराबर पैसा मिलेगा। तो बिल्कुल ही आप परेशान ना हो, हम सभी लोग बिल्कुल साथ हैं, और पहले की तुलना और जी तोड़ मेहनत लोग करेंगे, क्योंकि विद इन सेकंड जब सबको पैसा अपने वॉलेट पे आएगा, तो कहीं ना कहीं लोगों की एफर्ट जो होगी, जो लोगों की एनर्जी होगी, अब लोगों के पास शिकायत, कोई कंपनी के पास कोई तरीके का बोलने के लिए मौका नहीं है, सीधी तरीके से काम की बात होगी। अब लोग अपने अपने लेवल पे मीटिंग, सेमिनार, एलडीपी सब कुछ करेंगे। बिल्कुल हम लोग साथ हैं। पूरे इंडिया, इंडिया से बाहर कहीं भी जहां भी लोग काम कर रहे हैं, शिद्दत के साथ जो लगे हैं, नई भी लगे हैं, नई टीमों के साथ बिल्कुल नई एनर्जी के साथ काम करेंगे। पूरी तरीके से अब मीटिंग, सेमिनार स्टार्ट होगी। जैसे डिसेंट्रलाइज का पहला दिन होगा, कहीं ना कहीं उस पहले दिन के बाद से पहले वीक में भी हम लोग पूरे इंडिया लेवल में हर जगह नजर आएंगे, पूरे शिद्दत के साथ, बिल्कुल पहले की तुलना उससे कहीं ज्यादा एफर्ट में काम करेंगे। हम लोग भी आप लोग के साथ परेशान थे, अभी तक कहीं ना कहीं चीजों को अपडेट के लिए इंतजार कर रहे हैं। हम लोग भी इंसान हैं, हम लोग भी एक सिस्टम के साथ, मैनेजमेंट के साथ एक उम्मीद लगाए बैठे हैं। क्योंकि आप अगर एक छोटी सी टीम के साथ इतने परेशान हैं, तो तमाम टीमों के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, और टीमों के साथ जब कनेक्टेड है, तो हम लोग के साथ भी परेशानी है। आराम की जिंदगी कौन नहीं चाहता है। आज जिस तरीके से कहीं ना कहीं लोग पूछते थे कि भाई महफूज सर नहीं आ रहे, हम कभी भी मार्केट में, आज मेरा नेटवर्क मार्केट के इतिहास में कभी मैं बैठकर खाना पसंद नहीं किया हूं। मुझे काम करना बेहतर लगता है। आज हम फ्यूचर टोकन से इतना पैसा बना लेंगे, हम दूसरे टोकन से इतना पैसा बना लेंगे, आने वाले प्रोजेक्ट से इतना पैसा कंपनी हमें दे देगी, लेकिन बैठकर जिंदगी गुजार सकते हैं, तो बैठकर जिंदगी नहीं गुजरेगी, क्योंकि वो बीमारी की हालत में होगी। ऐसा जिंदगी बिल्कुल ही नहीं। लोगों के साथ रहने की आदत हमारी तकरीबन 23 साल से है। तो लोगों के बीच रहेंगे, लोगों के बीच मीटिंग, गिला शिकवा शिकायत भी सुनने की आदत है, तो कहीं ना कहीं बात करने की आदत है। तो मेरा मानना है कि फ्यूचर नेट हम लोग का बेस है। फ्यूचर नेट के साथ हम लोग टीम के साथ बिल्कुल बने रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे, और टीम के साथ जब काम करेंगे, मीटिंग, सेमिनार और एलडीपी वगैरह तमाम चीजों से कनेक्टेड रहेंगे, तो पैसा भी कमाएंगे, और कहीं ना कहीं सबके साथ कनेक्टेड रहेंगे, सब लोग खुशहाल रहेंगे, सब मिलकर काम करेंगे, तो एक इतिहास कहीं ना कहीं रचेंगे। तो आप सभी का बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबों ने बिल्कुल बहुत पेशेंस के साथ, बहुत धीरज के साथ आप लोगों ने सुना भी है, और बहुत दिनों तक आप लोगों ने इंतजार किया है। मैं इसके लिए माफी चाहता हूं कि बिल्कुल आप लोगों के बीच, हमें बीच बीच में आना चाहिए। तो कोई बात नहीं, बिल्कुल अब मैं तैयार हूँ, और अब पूरी तरीके से मैं भी अब फुल एनर्जेटिक हो चुका हूँ, क्योंकि अब शायद मुझे जवाब देने की नौबत अब मार्केट में नहीं आने वाला है कि पुल कब आएगा और किस तरीके से हमारा विड्रॉ आएगा। अब तमाम चीजों से मैं भी बिल्कुल फ्री हो चुका हूँ। अब जैसे सिस्टम लाइव होगी, सबसे ज्यादा तो मुझे खुशी होगी कि मैं तमाम चीजों से कहीं ना कहीं बरी हो चुका हूँ, क्योंकि अब सब कुछ लाइव होगा और मैं फ्री रहूंगा। तो सबके साथ बात करना और कहीं ना कहीं लोगों के बीच जाना मेरे लिए आम बात होगी। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, स्पेशली जावेद भाई, अकबर भाई, गोविंद भाई हैं, इरफान भाई यहाँ पे हैं, सद्दाम भाई हैं, तमाम के तमाम लीडर्स जो एक एक दिन को कहीं ना कहीं आप तमाम लोगों ने संभाला है, अपने अपने टीमों को संभाला है, तो वाकई में काबिल तारीफ है। और
होस्ट कर रहे हमारे आज़ाद भाई हैं, सुधाकर जी कंटिन्यू कहीं न कहीं प्लान प्रेज़ेंटेशन कर रहे हैं, तो आप सभी को बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय फ्यूचरनेट। थैंक यू सो मच।